दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान बोला अमेरिका पर भरोसा नहीं, हालात बिगड़ सकते हैं। हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकले तो किसी के भी नहीं गुजरने देंगे। ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसी वजह से सेना पूरी तरह तैयार है। शनिवार रात दिए बयान में गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की ईरान बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को गलत और लापरवाह फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज में माइन क्लियरिंग जैसी किसी भी कार्रवाई को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। साथ ही दावा किया कि अमेरिका के पास संसाधन और हथियार होने के बावजूद रणनीतिक तौर पर वह ईरान के सामने कमजोर पड़ा है। बता दें, पिछले 24 घंटों में भारतीय जहाजों पर भी फायरिंग हुई है। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की, 14 जहाज रोके गए, 13 वापस लौट गए। भारत ने राजदूत को तलब कर विरोध जताया। बता दें, ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्ट्रेट हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया है। सप्लाई संकट के बीच अमेरिका ने इमरजेंसी रिजर्व से 2.6 करोड़ बैरल तेल निकालकर कंपनियों को दिया। ईरान ने किया बड़ा दावा, जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। ईरान की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि उसने अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन से जुड़े जासूसी और साजिश के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई दक्षिण पूर्वी ईरान के केरमान शहर में की गई। अल जजीरा के मुताबिक खुफिया जानकारी जुटाने, हथियारबंद संगठन बताने और अशांति भड़काने के आरोप में 51 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई जासूसी नेटवर्क और उनसे जुड़े समूहों की पहचान कर उन्हें खत्म करने का भी दावा किया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता और सिर्फ आत्मरक्षा में कदम उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर हमले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। अल जजीरा के मुताबिक राष्ट्रपति पजेश्कियान ने अमेरिका और इजरायल पर नागरिक ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। साथ ही कहा कि यह मानवाधिकारों पर दोहरे मापदंड दिखाता है। उन्होंने कहा, हमने किसी देश पर हमला नहीं किया है, हमने किसी देश पर हमला नहीं किया है और मौजूदा हालात में हमारा किसी पर हमला करने का इरादा भी नहीं है और मौजूदा हालात में हमारा किसी पर हमला करने का इरादा भी नहीं है और मौजूदा हालात में हमारा किसी पर हमले करने का इरादा भी नहीं है। हम सिर्फ वैध तरीके से अपनी रक्षा कर रहे हैं।